हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, चालू खाते की बात कर रहे थे, वो कंप्लीट नहीं हुई थी। हम लोगों ने रेमिटेंसेस की बात कर ली थी और जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेषित धन। अभी चालू खाते को कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। किसके चालू खाते की? अदायगी संतुलन में जो चालू खाता होता है, करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक, अच्छा, यही हमारा 6 चैप्टर चल रहा है जिसमें हम लोग ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स नाम है, इसकी बात हम लोग कर रहे थे। तो होता क्या है विदेशों, अब होता क्या है देखिए, हम लोगों ने एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था सेकंड चैप्टर में, जब हम लोग राष्ट्रीय आय की गणना की बात कर रहे थे, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते क्या है, आय का वर्तुल प्रभाव, वर्तुल प्रवाह। वर्तुल मतलब सर्कुलर। ठीक, इसमें हम लोगों ने 2 सेक्टर मॉडल की बात भी की थी। कब? जब हम लोगों ने 4th चैप्टर पढ़ा था। सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है इकोनॉमिक्स में, है ना। जो आपके लेवल तक इकोनॉमिक्स है खासतौर से बहुत सिस्टमेटिक है, क्रमबद्ध है। तो आपने पहली चीज अगर ठीक से नहीं पढ़ी हुई है तो आगे की चीजें उतने अच्छे समझ में नहीं आ रही होती हैं। इसलिए सब कुछ पहले वाला ठीक से पढ़ते चले जाने से ही आपको फायदा होता है। ठीक, तो आय का वर्तुल प्रवाह क्या होता है, उसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि जो भी हमारे परिवार होते हैं उसको हाउस होल्ड्स कहते हैं और एक तरफ फर्म होती है। 2 सेक्टर मॉडल में जब हम लोग 2 सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, तो परिवार क्या करते हैं, वस्तुओं और सेवाओं की मांग करते हैं फर्म से और पैसे देते हैं। फर्म क्या करती हैं, श्रम, पूंजी इत्यादि कारकों की मांग करती हैं और उनको कारक के बदले पेमेंट करती हैं। तो एक ऐसे आय का सर्कल बन जाता है। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम उसको बोला करते हैं। अब उसी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में बहुत ही बेसिक मॉडल था, 2 ही चीजें हम लोगों ने पिक की थी। जैसे ही हम इसमें और सेक्टर्स को इंक्लूड करना स्टार्ट कर देते हैं, जैसे जैसे हम लोग वास्तविक अर्थव्यवस्था की तरफ जाते हैं, वैसे ही हमें क्या करना पड़ता है, परिवार तो होते हैं अर्थव्यवस्था में, फर्म्स भी होती हैं, लेकिन गवर्नमेंट भी होती है, सरकार भी होती है। तो टैक्सेस निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते थे क्या कि लीकेज हो गया सिस्टम से। ऐसे ही एक्सटर्नल सेक्टर जैसे ही आता है, बाह्य क्षेत्र आता है, वैसे ही आयात और निर्यात, ये दोनों चीजें आने लग जाती हैं। तो उसी में एक चीज आपका लीकेज होती है और एक आपका इंजेक्शन होता है। लीकेज मतलब जो चीज आय के प्रवाह से बाहर निकल गई, वो लीक कर गई, पानी से कुछ रिस जाता है ना, तो रिसने को बोल देते हैं लीकेज। ऐसे ही कुछ नया पानी आना स्टार्ट हो गया, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इंजेक्शन, इंजेक्ट हुआ। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में, उसी चीज में क्या बोली जाती है कि जब विदेशों से हम लोग वस्तुएं खरीदते हैं तो हमारे देश का एक वो व्यय है ना। इसीलिए स्वदेशी जागरण मंच और इस तरह की कई संस्थाएं हमारे देश में जो काम कर रही हैं वो बोलती है कि स्वदेशी अपनाओ। क्यों? क्योंकि हम लोग जब पैसा खर्च कर रहे हैं किसी विदेशी वस्तु को खरीदने में, तो हमने अपने देश का पैसा विदेश में भेज दिया, वस्तु वहां से खरीद ली या सेवा वहां से खरीद ली। अच्छा, तो जब भी हम अपने देश का पैसा बाहर भेज रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, उससे आय जो है ना, हमारे देश के अंदर की जो कुल मांग है उसमें अगर आप देखोगे तो वो मांग का हिस्सा बाहर चला गया। इसका मतलब आय का वो हिस्सा विदेश चला गया। तो इसीलिए क्या हो जाता है, जब हम लोग आयात करते हैं ना, तो वो हमारे देश के लिए एक व्यय हो जाता है। ये बात समझनी थी। और जब निर्यात करते हैं तो निर्यात करने से क्या हुआ, हम लोगों ने अपने ही देश में कोई वस्तु बनाई या सेवा बनाई जिसको हम लोग विदेशियों को बेच रहे हैं, तो उस देश की आय का हिस्सा हमें कुछ मिल गया, तो वो हमारे देश के लिए आय हो जाती है। ठीक, और जो हमारे लिए व्यय है वो उस देश के लिए क्या हो जाएगी, आय हो जाएगी। ठीक है, विदेशी वस्तुओं की खरीद अथवा आयात, आयात तो उसी को आयात बोल देते हैं, हमारे देश में घरेलू वस्तुओं और सेवाओं की मांग को कम कर देते हैं। क्यों कम कर देते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे देश में, मान लीजिए हमारे देश के जो भी परिवार है उनको 100 इकाई वस्तुओं की आवश्यकता थी, अब वो 10 तो बाहर से खरीद ले रहे हैं, तो हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग 90 ही तो रह गई, क्योंकि 10 की भरपाई तो विदेशों से हो जा रही है ना। ऐसा होता है। अच्छा, और क्या हुआ, इसके विपरीत जब हम लोग निर्यात की बात करते हैं, जो मैं आपको बता चुका हूं, विदेशों को माल बेचने अथवा निर्यात से हमारे देश को आय प्राप्त होती है। ठीक है, अच्छा, जो हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं की कुल घरेलू मांग में वृद्धि कर देती है। निर्यात जब आप कर रहे हो तो क्या हुआ, आपकी फर्म, जो भी आपके देश के अंदर की फर्म है, उनको ज्यादा उत्पादन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विदेशी भी आपकी वस्तुओं की मांग कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा हो जाता है। अच्छा, जैसे अभी बजाज है, तो बजाज बहुत सारी बाइक्स को बाहर भी बेचना स्टार्ट कर चुकी है, तो हमारे देश की ही एक कंपनी की मांग क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि काफी निर्यात भी कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, ये वही प्रवाह था। इसमें क्या है, जो एकदम सिंपल था, ये आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी उत्पादन उसके कारक हैं, और ये आप गुड्स एंड सर्विसेज। तो क्या हुआ, जो फर्म थी उन्होंने वस्तुएं और सेवाएं उनसे किसने ले ली, हाउस होल्ड्स ने। तो इन्होंने क्या किया, इनकम जो भी थी स्पेंड कर दिया, खर्च कर दिया। अब इसी स्पेंडिंग में बढ़ोतरी कहां से हो रही है, इन्वेस्टमेंट से। ठीक, ये इंजेक्शंस हैं, और इसी में